जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका फाइनेंशियल एफआईआर सीरीज में, जो इस हफ्ते इन्वेस्टर्स की जेब खाली किए हैं और उन पे एफआईआर करते हैं और उनकी फुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने पहले सस्पेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, एक कहावत है, हाथी जब गिरता है तो जमीन हिलती है। इस बात को आप सभी ने सुना होगा। मार्केट के 3 दिग्गज सस्पेक्ट बन गए हैं, जिनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो दोस्तों रेड हो गया है। और आज हम इनका ही पोस्टमार्टम करेंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। यदि आप अपनी डायरी और पेन नहीं निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की फाइनेंशियल एफआईआर बहुत सीरियस है। तो दोस्तों, केस फाइल 1 की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा द फेडिंग इम्परर, यानी कि एशियन पेंट्स जो है। और इसका सेक्टर क्या है, आप देख रहे हैं, पेंट्स एंड केमिकल्स का। और इसका स्टेटस क्या है दोस्तों, ये 5.5% क्रैश हो चुका है इस वीक। तो इसका जुर्म क्या है, ये गिर चुका है, यानी कि इसकी जो मोनोपोली है वो ब्रीच हो चुकी है, यानी इसका जो इसका एकाधिकार है वो खत्म हो चुका है। और इसका रीजन क्या है, द ओपस इफेक्ट, पहला इफेक्ट है। द ग्रेसिम की एंट्री, यानी कि मार्केट में जो ओपस पेंट आया है, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस वार छिड़ गई है। और अब तक एशियन पेंट्स का ये मोनोपोली थी, सिर्फ पेंट के सेक्टर में सबसे बेहतरीन चल रहा था, इसलिए मार्केट में अब ज्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों, जो एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर पहले एक तरफा था एकदम, ठीक है, लेकिन अब मार्केट में नए प्लेयर आ गए हैं, वो है ओपस, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसे इस वजह से स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर रहा है। ये बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई। पहला आ गया ओपस इफेक्ट, इस पे ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है क्रूड ऑयल इफेक्ट। जो होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो इसका रॉ मटेरियल होता है, आप लोगों को पता है। रॉ मटेरियल पेंट बनाने का होता है, जिसकी मार्जिन से जिस पर दबाव पड़ रहा है, ये महंगा हो गया है। रॉ मटेरियल जो है वो महंगा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके महंगा होने से जो इनका मार्जिन है वो कम हो रहा है। इनका जो नेट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, नेट जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है, इसलिए मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है दोस्तों रूरल स्लो डाउन। इसका मतलब क्या होता है, रूरल स्लो डाउन का मतलब होता है कि जो गांव होते हैं, गांव, आपको पता है कि 80% भारत में सबसे ज्यादा गांव है, ठीक है, और उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी के ऊपर। तो जो गांव से डिमांड है पेंट की, वो थोड़ा सा कम हो गई है, ठीक है। और कम हो गई है इसलिए जो इनकी बैलेंस शीट है दोस्तों, इनकी जो बैलेंस शीट है उस पे उसका असर साफ दिख रहा है। समझ में आ रहा है इनकी बैलेंस शीट पर, यानी कि गांव से सबसे ज्यादा पेंट लिए जाते हैं। अभी भी, आज भी आपको पता होगा कि जो बजट आया है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये टॉपिक से अलग हटके है, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा सा कि जो बजट आया है उसमें से दोस्तों 11 समथिंग प्लस लाख करोड़, ये दोस्तों जो नॉर्मल टैक्स देते हैं वो हम और आप लोगों की वजह से 11 लाख करोड़, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनसे सिर्फ 9 लाख करोड़ का समथिंग का, समझ रहे हैं, उतना टैक्स दिया गया था। अब आप इतने से क्लियर कर सकते हैं कि गांव से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है रूरल स्लो डाउन से। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके एविडेंस की तरफ। अब एविडेंस देखते हैं। अब टेक्निकल एविडेंस क्या है, यानी कि पहला एविडेंस हमारा क्या है कि सपोर्ट वाल है वो टूट गई है, यानी क्रैक जो 2800 का सपोर्ट लेवल है वो टूट गया है। इसको चार्ट पर आकर के देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जो ये 2800 का ये जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे बहुत तेजी से ब्रेक किया है और बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरा हुआ है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आपने सपोर्ट पर देख लिया कि क्या स्थिति है। अब दोस्तों, ये सपोर्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 2300 का। यदि इसके नीचे गिर जाता है तो आपको ये उसके रुकने का फिर कहीं जगह नहीं है, ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। ये अब आप क्लियर करके देख सकते हैं। ये कब से आया था, इसकी रुका हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये फिर भी तोड़ दिया इस सपोर्ट को। ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया, जिसकी वजह से मार्केट दोस्तों बहुत तेजी से, अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों 2300 का। यदि 2300 पे आकर के ये सपोर्ट लेता है तो उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए इसे वॉच लिस्ट में डालते हैं और कुछ अभी करते नहीं है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। लोअर हाई बीएस पर हावी है, यानी कि ये लोअर लोज बनाते हुए जा, देखिए यहाँ पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लोज। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि ये एक फॉलिंग नाइफ है। अभी भी इसे हाथ नहीं लगाना है, इसे एवॉइड करना है, नहीं तो आपके हाथ कटेंगे और आपका नुकसान होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों, अब इसके आप सोचेंगे आप कब तक इसको रुकना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, जब तक आप जो क्रूड ऑयल है, तब जब तक इसका रेट शांत ना हो जाए एकदम, ठीक है, तब तक आपको शांत बने रहना है, तब तक कुछ भी नहीं करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अपने ओवर हीटेड जेट की तरफ। वो है हमारा HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ये हमारा दूसरा सस्पेक्ट है। दोस्तों,
रॉकेट जो है इस हफ्ते आपका रॉकेट क्रैश हो चुका है, 7 से लेकर के 8% तक लगभग। और दोस्तों इसके पीछे का वजह क्या है, इसका जुर्म क्या है, वो है इसकी जो वैल्यूएशन है उसका वायलेशन हो चुका है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूएशन उसका वायलेशन यानी औकात से ज्यादा महंगा हो गया था ये, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो गया है। इसमें पहला कारण क्या है, प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि 2 साल में 4 से 5 गुना रिटर्न इसने दिया हुआ है। आप चार्ट पर देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कौन कौन कर रहे हैं, जो फंड हाउसेज हैं, फंड हाउसेज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जैसे FIIs, DIIs, और बड़े लोग निकल रहे हैं, इसलिए मार्केट तेजी से गिर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और दूसरा कारण है सबसे बड़ा, प्राइस इन। प्राइस इन का मतलब है कि जो अच्छी खबरें थी पहले ही भाव में ऐड हो चुकी है। जैसे किसी सेक्टर ने खरीदारी की, यानी कि HAL में इन्वेस्ट किया, तो मार्केट में ये न्यूज अच्छी आई, इसकी वजह से बढ़ गया, यानी कि वो प्राइस इन हो चुका है। इसलिए अब कुछ भी थोड़ी सी भी अच्छी खबर आ रही है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है बहुत थोड़ा सा, तो भी मार्केट बहुत तेजी से गिरने लग जा रहा है, क्योंकि इसने 4 से 5 गुना रिटर्न 2 साल में दे चुका है। अब आ जाते हैं पीई कंपेरिजन के ऊपर। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है पीई कंपेरिजन। ऐतिहासिक रूप से महंगा अब करेक्शन हो रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, जो इसका पीई था, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, वो ऐतिहासिक रूप से महंगा हो गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि मार्केट करेक्ट करती ही करती है स्वयं को। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़ने चला गया तो बढ़ती ही रहती है, पहले ऊपर जाती है फिर करेक्ट करती है, फिर ऊपर जाती है फिर करेक्ट करती है, लेकिन इसकी स्थिति अभी करेक्शन मूव से भी ज्यादा है, दिक्कत में है, इसलिए इससे थोड़ा सा बचना है। अब आ जाते हैं इसके कुछ टेक्निकल एविडेंस देख लेते हैं। टेक्निकल्स एविडेंस। अब टेक्निकल एविडेंस क्या है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल। आपको पता है कि ये मार्केट में देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना रहा है। अभी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, पहले ऊपर गया था अब बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। दोस्तों दूसरा कारण है 50 DMA ब्रेकडाउन, यानी कि मूविंग एवरेज के नीचे। यानी कि 50 DMA का मतलब होता है 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, वो उससे भी नीचे आ रहा है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, इसलिए इसको अब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और हमारा एडवाइस क्या है इस पे, हवा में चढ़ने की कोशिश न करें, वॉच लिस्ट ओनली। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। फिलहाल ये इसके दोनों टेक्निकल्स को चलते हैं चार्ट पे पहले देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये कितना तेजी से गया हुआ है, बढ़ा हुआ है। हमने जैसे बताया कि ये हवा में, समझ लीजिए कि 2 साल में ये 4x से लेके 5x तक दे चुका है आप लोगों को पैसा ज्यादा। तो आप देख लीजिए 2023 से इसको देख लेते हैं, यानी कि 1,000 दाम था इसका 5,000 चला गया है, यानी कि 5 गुना। 2 साल में ये 5 गुना हो चुका है। इसलिए आप हवा में अब चढ़ने की कोशिश ना करें, या मार्केट हो सकता है अगर यदि इसका अगला सपोर्ट, दोस्तों इसका नेक्स्ट सपोर्ट यदि 3,000 के पास आता है और रुकता है यहाँ पे, तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकलने की जरूरत है। अपना ESL स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि इसे सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया है? तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बजाज फाइनेंस, वो है बजाज फाइनेंस। दोस्तों यहाँ फाइनेंस का ये किंग है, लेकिन इस हफ्ते ये लगभग 4.5% डाउन हो चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या है, वो है इसकी ग्रोथ फटीग, यानी कि इसी रफ्तार में थकावट आ चुकी है। थकावट क्यों आ चुकी है, क्योंकि इसका पहला कारण है RBI का जो स्ट्रिक्ट लॉ है, वो अब RBI का स्ट्रिक्ट लॉ क्या, अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती। यानी कि अनसिक्योर्ड लोन पहले समझते हैं ये क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे कुछ ऐसे लोन्स जिसके लिए कोई संपत्ति आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। संपत्ति गिरवी का मतलब होता है जैसे गोल्ड हो गया, जमीन हो गई, घर हो गया, ये कुछ भी गिरवी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे मिलता है, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर देख लिए, यदि 750 प्लस है तो आपको मिल जाएगा। आपकी आय देख लिए, ठीक ठाक है, आप लेन देन ज्यादा कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इस पे मिल गया। ठीक है, ये इस पे मिलता है क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। आप लोगों को समझ में आ गया, इसका इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है नॉर्मल लोन के हिसाब से, इसलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो उस पर RBI ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं, जिसकी वजह से, और दोस्तों इसका सबसे बड़ा बिजनेस अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर निर्भर था, इसलिए इस पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स। पैसा जुटाना महंगा पड़ रहा है और मुनाफा कम, यानी नीम से मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कास्ट ऑफ फंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक हो गया। बैंक में आते हैं पहले सेविंग अकाउंट्स वाले जो पैसा जमा करते हैं, ये क्लियर होगा। और दूसरे आते हैं लोन, यानी कि जिसको ये लोन देता है बैंक, तो इनको जो सेविंग करते हैं उनको 3 से, यदि मान लीजिए ये 6% पे दे रहा है, कि इनको महीने 3 से 6% देगा बैंक, और लोन वो देगा कम से कम मान लीजिए 10 से 12%।
10 से 12% पर देगा, तब तो इसके बीच का जो इसका मार्जिन हुआ वो इसका प्रॉफिट बनता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन बैंक में आज आपको भी पता है आज के समय में बैंक में कौन सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में लोग, बहुत ही ज्यादा कम। ये बात आपको क्लियर होगी। इसी वजह से बैंक लुभावने ऑफर्स दे रहे हैं सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करने के लिए। हम आपको इंटरेस्ट रेट 3-6% से बढ़ा करके 7 से 8% या कुछ और ज्यादा देंगे, इसलिए आप बैंक में जमा कीजिए। और जब ये बढ़ेगा तो ये तो इतना ही रहने वाला है। तो इसके बीच इनका जो नीम है यानी कि NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसकी वजह से ये कमाते हैं, उस पर वो कम हो रहा है, यानी कि इनका मुनाफा कम हो रहा है। दो फैक्ट्स हमने बता दिए कि मार्केट में बहुत तेजी से गिर क्यों रहा है। तीसरा आ जाता है जियो इफेक्ट्स। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नए कंपटीशन का डर। आपको पता है कि जियो जिस मार्केट में एंट्री करता है उस मार्केट की सभी लोगों को डुबा देता है। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि ये मोनोपोली क्रिएट कर देता है, इतना इसके पास पैसा है। ठीक है, ये इसीलिए सबसे ज्यादा इनको डर इसी का है, हाई अलर्ट। अब आपको क्या करना है? हाई अलर्ट पे रहना है, मॉनिटर करना है और अपने वॉच लिस्ट में इसे सिर्फ ऐड करना है। अभी कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं टेक्निकल सबूत कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक देखिए बियरिश फ्लैग बना हुआ है और उसका भी मार्केट ऊपर से है, बियरिश फ्लैग बना हुआ उसका भी ब्रेकडाउन हो गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है कि बियरिश फ्लैग का डंडा टूट गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? रिलेटिव वीकनेस। दोस्तों मार्केट गिरा तो यह सबसे तेज गिरा। जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक है, ये ऊपर जा रहा है तो ये इसका जो प्राइस है वो स्थिर रहता है, स्थिर है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने थोड़ी सी नीचे डाइव लगाई, ये बहुत तेजी से डर के, यानी कि ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। आप समझ लीजिए अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, या बहुत ज्यादा डरता है। इसलिए जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे हुआ, ये लंबा सा स्पाइक लगा देगा नीचे की तरफ। ये आपको क्लियर हो गया? तो दोस्तों मेरी एडवाइस क्या है इस पे, मेरा वर्डिक्ट क्या है? आप इसमें बाई एंड टिप का जो चांस है वो चला गया है। आपसे सेल ऑन राइज, यदि आपका इसमें पैसा फंसा हुआ है तो आप सेल ऑन राइज यानी जब भी थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप बेचने की कोशिश कीजिएगा। डाइवर्सिफाई इसीलिए वो कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में जियो आ गया है। तो दोस्तों फिलहाल ये केस यही क्लोज करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा समरी देख लेते हैं। एशियन पेंट्स विशाला है, इसको भी कुछ नहीं करना है, वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है, वॉच लिस्ट में। उसके बाद HAL, इसे दोस्तों लैंड इट, पहले मार्केट को लैंड करने देते हैं, उतरने देते हैं अपने किसी सपोर्ट के ऊपर, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद देखेंगे। और बजाज फाइनेंस का केस क्या है? सख्त स्टॉप लॉस यानी स्ट्रिक्ट SL इसमें लगा लेना है। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है, ना कि बाय ऑन डिप। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चीख रहा है बहुत तेजी से कि अभी इनसे दूर रहो। हमने आपको दोनों करके दिखा दिया है इस वीडियो में। अब आपके ऊपर है, आप अपने तरीके से इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दोस्तों कुछ भी करने से पहले मार्केट में अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। और दोस्तों हमारा सबसे बड़ा मंत्र ये है, मार्केट में जो पैसा बचाना है वो पैसा कमाने जैसा है। आप लोगों को पता है कि मार्केट ऐसा शेयर मार्केट ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा बचाना भी प्रॉफिट से कम नहीं है कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से आपका पैसा गायब करता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले हफ्ते मिलेंगे नए सस्पेक्ट के साथ में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।